प्रदोष व्रत क्यों करते हैं, यानी कि प्रदोष व्रत कब करें, कैसे करें, किन किन पदार्थों से शिव जी की पूजा करें, किन किन फूलों से शिव जी को प्रसन्न करें और कौन कौन से स्तोत्र को उस दिन गाएं कि आपको पूरा फल उसका मिले और प्रदोष तिथि का क्यों इतना महत्व होता है, ये सारी चीजें आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी। प्रदोष व्रत हमारी सनातन परंपरा में प्रदोष तिथि, प्रदोष काल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जब हमें मालूम नहीं होता है तो हम उसका लाभ नहीं उठा सकते हैं। तो आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से प्रदोष तिथि, प्रदोष काल को अपनी जितनी मुझे आता है मैं आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूंगी। और बहुत ही महत्वपूर्ण स्तोत्र जो उस दिन हम गाएंगे तो हमारा शिव जी के साथ कनेक्शन बैठेगा। कौन कौन से वो स्तोत्र हैं जो उस दिन गाए जाते हैं। जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं अपने वीडियो से आपको प्रदोष के व्रत के बारे में लगभग सारी जानकारी दूंगी। दोस्तों पूरे वीडियो में बने रहें, क्या पता कौन सी ऐसी जानकारी हो जो आपको पता ना हो और उसके बारे में आपको पता लगे। यदि आप आध्यात्मिक हैं और आप आध्यात्मिक उन्नति अपनी चाहते हैं तो इन छोटी छोटी चीजों को आप जरूर समझें और सीखें और प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। संसार की वस्तुएं तो मिलती रहती हैं और कभी नहीं भी मिलती हैं, कभी मिलती हैं, लेकिन याद रखना होता है कि हम एक्चुअली में इस जीवन में, इस धरती में क्यों आ रखे हैं। तो दोस्तों आध्यात्मिक उन्नति के लिए आध्यात्म का विज्ञान समझें। क्यों, जो भी हमारे वेदों में, पुराणों में, कथाओं में जो कहा गया है वो बहुत गहरा लेसन हमको देते हैं और उन लेसन को हम सीख गए और उस चीज की हमने वैज्ञानिकता जान ली ना तो हमारा भक्ति में रुचि अपने आप बनेगी। क्योंकि मानव मन क्या होता है ना, क्वेश्चन करता है क्यों, कब, कैसे, है ना। और बोला जाता है ऐसे करो, तो बच्चों के पास इतने सारे क्वेश्चन होते हैं कि क्यों करें। जिस दिन ये क्वेश्चन का जवाब बच्चों को मिल जाए और हम उसका साइंटिफिक कॉज भी, कारण भी बच्चों को बता दें तो हमारे बच्चों को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, वो खुद ये सब करेंगे। और एक चीज होती है ना कि अगर बीमारी आपको है तो दवाई किसको खानी पड़ेगी, किसी मम्मी को, पापा को खानी है। अगर बच्चा बीमार है तो जो पुरुषार्थ करना पड़ेगा अपने उत्थान के लिए, अपने आप को स्वस्थ करने के लिए, वो बच्चे को ही करना पड़ेगा। ये सही है कि माँ भी करे, माँ करती है तो उसका कुछ % मिलेगा, लेकिन अगर बच्चा स्वयं करता है तो उसको पूरा पूरा फल मिलता है। और हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे सनातन की ओर जा रहे हैं, सनातन से दूर नहीं जा रहे हैं। ऐसा ना, विश्वास उनका सनातन पर गहरा बनना चाहिए। और ये सब कैसे बनेगा, अपने पेरेंट्स को जब वो देखते रहेंगे। और जब पेरेंट्स ही सही रास्ते पर नहीं होंगे तो बच्चे क्या तुम्हारे कभी बढ़ेंगे, सनातनी बनेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रदोष व्रत सबसे पहले समझते हैं कि प्रदोष काल जो हर रोज आता है, प्रदोष काल पूरे दिन भर में एक समय ऐसा आता है जिसको प्रदोष काल कहते हैं और उस काल का भी फायदा उठाना चाहिए। तो दोस्तों सूर्यास्त से 1.5 घंटे पहले और सूर्यास्त से 3.5 घंटे बाद का जो समय होता है उसको प्रदोष काल कहते हैं। दोस्तों कुल मिलाकर के ये हो गया शाम को 4.5 घंटे का जो समय होता है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और हम लोगों को क्योंकि कुछ पता ही नहीं होता है तो हम उसको ऐसे ही जाने देते हैं। अगर हम इस काल का महत्व जान लें तो हम इसका पूरा पूरा फायदा उठाएं। तो इस प्रदोष काल में कौन कौन से देवता की पूजा करें और कैसे करें, क्या होगी इसकी पूजा विधि। तो दोस्तों प्रदोष काल में अगर आप पूजा सिर्फ अकेले शिव भगवान की करते हैं तो आपको इतना फल नहीं मिलेगा। शिव जी की पूजा हमेशा माता शक्ति के साथ भी करनी चाहिए। माता की पूजा भी साथ में करें, शिव और शक्ति दोनों की पूजा करें तो बहुत ज्यादा फायदा। आप स्तुति गाएं, आप उनको किसी भी तरह से रिझा सकते हैं और कुछ स्तोत्र होते हैं कि उनको आप गाएं।
अब जब आप एक चीज की प्रैक्टिस में रहते हैं तो कंटिन्यूटी में रहें हमेशा, क्योंकि जब आप कंटिन्यूटी में रहते हैं तो एक पाथ बन जाता है और वो पाथ आगे जा करके वहीं पहुंचता है जहां आप जाना चाहते हैं। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, एक दिन पूजा करी, 4 दिन छोड़ दी, फिर एक दिन पूजा करी, फिर 4 दिन, हमारा टाइम भी गड़बड़ा जाता है, हम संकल्प में भी नहीं रहते हैं और फिर हम कहते हैं कि मैंने इतनी पूजा की और मुझे कुछ मिला नहीं। तो कंटिन्यूटी में रह, आप संकल्प लें कुछ कुछ दिन का, कौन कौन सी भक्ति कर रहे हैं उसका संकल्प ले सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों प्रदोष तिथि। महीने में 2 बार आती है, 13वीं तिथि होती है प्रदोष तिथि, यानी कि 11वीं एकादशी, 12वीं द्वादशी और 13वीं प्रदोष तिथि। भगवान शंकर की अगर आपको भक्ति चाहिए और उनकी उपासना में आप लगे हैं तो प्रदोष तिथि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ जो कि अग्नि पुराण में जिसका वर्णन है, उस कहानी में बताया गया है कि किस तरह से भगवान शिव को प्रसन्न करके क्या क्या नहीं पाया जा सकता है। तो दोस्तों सुनते हैं कहानी। तो दोस्तों कहानी कुछ इस तरह से है कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे ऋषि अत्रि। अत्रि ऋषि की शादी हुई कर्दम ऋषि की पुत्री अनसुया के साथ और अत्रि और अनसुया के 3 पुत्र हुए। पहला दुर्वासा, दुर्वासा ऋषि, दूसरे दत्तात्रेय, दत्तात्रेय वो भी ऋषि थे, और तीसरे सोम, सोम यानी कि चंद्रमा, वो इनके पुत्र थे। तो हुआ कुछ ऐसा कि जो सोम थे उनकी शादी दक्ष की 27 कन्याओं के साथ हुई थी। राजा दक्ष की जो 27 कन्याएं थी उनके साथ सोम की शादी हुई थी, जो हम ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्र देखते हैं। तो सोम सिर्फ किसी एक से ज्यादा प्रेम करते थे, इसीलिए कहते हैं ना पक्षपात नहीं होना चाहिए। तो सोम जो थे, चंद्रमा थे, वो सिर्फ एक कन्या जो दक्ष की थी उनके साथ ज्यादा प्रेम था उनका, और उसका नाम था रोहिणी। जब बाकी कन्याओं को ये पता लगा कि हमारे साथ जो है अच्छा नहीं हो रहा है, तो उन्होंने कंप्लेन करी, शिकायत की, किसके साथ, राजा दक्ष के पास, अपने पिता के पास, कि सोम ऐसे करते हैं। अब उनके पिता ने, राजा दक्ष ने सोम को समझाया बुझाया, जैसे करते ही है ना कि भाई तू जरा ढंग से रह ले, है ना। तो उसको समझाया कि ये तुम गलत कर रहे हो, तुम मेरी सभी पुत्रियों के साथ समान व्यवहार करो। लेकिन सोम नहीं समझे, उनको रोहिणी से ज्यादा प्रेम था। इस वजह से राजा दक्ष ने सोम को श्राप दे दिया और बोला कि जाओ तुम्हें क्षय रोग होगा। दोस्तों क्षय माने हानि, यानी कि मिटना, धीरे धीरे घटना। तो चंद्रमा को क्षय रोग हो गया और धीरे 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 चंद्रमा विलुप्त होने लगा, कम होने लग गया, उसका तेज ओज कांति सब कम होने लगी। और चंद्रमा से जो अमृत वर्षा होती है वो वनस्पतियों को जीवित रखती है। हमारे लिए तो है ही है, लेकिन अगर वनस्पतियां भी चंद्रमा के प्रभाव से ज्यादा अच्छी रहती हैं, स्वस्थ रहती हैं। कैसे? दिन में सूर्य देवता नहीं है, रात को अगर बिल्कुल भी सूर्य नहीं रहेगा और किसी पेड़ पौधे को थोड़ा सा भी रोशनी की आवश्यकता है सूर्य देव की, क्योंकि बिना सूर्य के तो पौधे है ही नहीं जिंदा, तो वो जो रोशनी मिलती है वो भले ही सूर्य की सीधे सीधे नहीं मिलती है, लेकिन टकरा करके मिलती है, तो उससे क्या वनस्पतियां स्वस्थ रहती हैं। इसीलिए कहते हैं कि चंद्रमा से अमृत वर्षा होती है। अमृत जो हमको अमृत क्या है, जिससे हम मरते नहीं है, वो अमृत है। अमृत जिससे मरते नहीं है। तो सोम से अमृत वर्षा होती है, जिससे वनस्पति जिंदी। अब वनस्पति अगर है तो हम भी तो जिंदा है उसी से। तो इसलिए क्या धीरे 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 पृथ्वी से जो वो अमृत वर्षा थी वो भी बंद होने लगी और सोम को भी अपनी चिंता होने लगी, सोम को अपने अस्तित्व की चिंता होने लगी। तो सोम अपने दादा ब्रह्मा जी के पास गए कि कुछ उपाय बताओ कि मेरा ऐसे हो। देखिए कि अगर आप समान व्यवहार सबके साथ अगर घर में भी नहीं रखते हैं ना, तो वो आपके लिए भी अच्छा नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं कि अपने बच्चों के साथ समान व्यवहार रखें, क्योंकि माता पिता के लिए सब बच्चे बराबर हैं। कभी कभी माता पिता क्या करते हैं ना कि जो बच्चा ज्यादा कमाता है, यानी कि जो ज्यादा बढ़िया कर रहा है, जो बहुत उन्नति हो रही है जिसकी, उसके साथ ज्यादा अच्छे से रहते हैं, और जो
थोड़ा कम है, उसके पास कमी है, उसके साथ वो अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। या कभी कभी क्या करते हैं कि जो थोड़ा कम है, गरीब है, उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दे देते हैं, और जो दूसरा है जो अच्छा अच्छा कर भी रहा है ना, उसके साथ उसको इग्नोर करते हैं। तो इस तरह का व्यवहार नहीं रखना चाहिए। तो ऐसे ही सोम ने अपनी पत्नियों के साथ ऐसा पक्षपाती व्यवहार करा और रोहिणी के साथ ज़्यादा अच्छा करा, इसीलिए उनको श्राप भी लग गया और 6 रोग का। तो ब्रह्मा जी ने उनको कहा कि अब तुम्हें इसके श्राप से अगर कोई उठा सकता है तो वो है भोलेनाथ, भगवान भोलेनाथ, शिव शंकर, आप उनकी स्तुति करो। तो ने 10 करोड़ महामृत्युंजय जप करे। देखिए आप लोग जप करते हैं ना, हम लोग जप करते हैं ना, हमने अगर 5 माला 10 माला कर दी तो हम थक जाते हैं, फिर हम कहते हैं अरे मैंने तो इतना जप किया और मुझे कुछ नहीं मिला। जप करना पड़ता है, रोज करना पड़ता है। देखिए फिर आप इससे क्या कुछ नहीं पा सकते हैं, लेकिन हम तो बहुत कम करते हैं। देखो हमारी कहानियों में बताया गया है, हमारे जो पुराणों में जो कहानियां हैं उनमें बताया गया है कि किस तरह से जप करके, मंत्र जाप करके उन्होंने क्या क्या नहीं पाया। तो सोम ने 10 करोड़ महामृत्युंजय जाप किया, जिससे कि शिव भगवान बहुत प्रसन्न हुए। फिर उनको वरदान देते हैं और चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर दिया है। तो इस तरह से प्रदोष काल में जब आप पूजा करें तो शिव और शक्ति दोनों की पूजा करें। तो दोस्तों अब मैं बताती हूँ कि प्रदोष के दिन, प्रदोष तिथि को किन किन स्तोत्र का पाठ करें। उसमें सबसे पहले है शिव तांडव स्तोत्र। आप शिव तांडव प्रदोष काल में अगर करते हैं तो आपके ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा होगी। रावण के ऊपर, सोने की लंका रावण की थी ना, लक्ष्मी जी की कृपा कैसे हुई? तो इसलिए प्रदोष काल में शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। दूसरा है कि शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करें। शिव महिम्न स्तोत्र की भी कथा मैं आज आपको बताती हूँ कि पुष्पदंत नाम के एक गंधर्व थे। गंधर्व यानी कि मनुष्यों और देवताओं के बीच के एक गंधर्व होते हैं, जो कि देवताओं के ज्यादा पास होते हैं। जिसने थोड़ा अच्छे कर्म करे होते हैं वो गंधर्व भी बनता है। तो गंधर्व थे जो कि चंद्रमौलेश्वर भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त थे गंधर्व। वह शिव को प्रसन्न करने के लिए हमेशा सुबह सुबह बगीचे से फूल तोड़ के ला, जिस वाटिका से पुष्पदंत रोज फूल तोड़ के लाते थे वो वाटिका राजा बाहु की थी। गंधर्व के पास एक शक्ति होती है कि गंधर्व अपने आप को अदृश्य कर देते हैं, वो दिखते नहीं है। उनके पास ये पावर होती है जो भगवान ने दे रखी है। तो गंधर्व आता था और पुष्पदंत जा करके उसकी अच्छी पुष्प वाटिका से सारे फूल लेके चले जाते थे सुबह सुबह। और राजा बाहु ने जब देखा कि वो भी शिव भक्त थे राजा बाहु, लेकिन उन्होंने जब देखा कि मैं सुबह जाता हूँ पुष्प के लिए तो मेरी वाटिका में पुष्प ही नहीं होते हैं, तो ये कौन है जो पुष्प तोड़ता है? तो उन्होंने अपनी पुष्प वाटिका को बचाने के लिए पूरे पहरेदार लगा दिए कि पता लगाओ यहाँ से पुष्प कौन लेके जा रहे हैं। लेकिन पुष्पदंत जो थे वो तो गंधर्व थे। वो अपने आप को छुपा देते थे और फूल गायब हो जाते थे, कोई पकड़ ही नहीं पा रहा था। तो राजा बाहु ने एक उपाय सूझा, एक युक्ति की। इसको ये जो भी है इनको पकड़ने के लिए एक युक्ति। तो उन्होंने क्या करा कि उस पूरी वाटिका में निर्माल्य फूलों को बिछा दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि निर्माल्य क्या होते हैं, निर्माल्य पुष्प किन्हें कहते हैं। दोस्तों भगवान शंकर को जो पुष्प अर्पित किए जाते हैं, जब शाम को उस पुष्पों को हटाया जाता है, उनसे जो उतरे हुए जो पुष्प होते हैं उनको निर्माल्य पुष्प कहते हैं। और उन निर्माल्य पुष्प को कभी भी पैर के नीचे नहीं आने देना चाहिए, उनको कहीं साफ जगह में डालना चाहिए। अगर आप भी अपने मंदिर के पुष्पों को ऐसी फेंक देते हो तो बहुत गलत बात है। उसको कहीं आप ऐसा बनाओ, एक गड्ढा बनाओ जहां पर उनकी खाद बने, या फिर कहीं साफ जगह में डालो। लेकिन उन पुष्पों को आप ऐसे मत फेंको कि वो किसी के पैर के नीचे आ जाए। तो राजा बाहु ने क्या करा कि पूरी वाटिका में निर्माल्य पुष्प बिछा दिए। अब जो पुष्पदंत नाम का गंधर्व था, जैसे ही वो निर्माल्य पुष्प के ऊपर चला तो उसने अपने छुपने की, जो उनको एकदम अदृश्य होने की शक्ति खो दी। भगवान शंकर को गुस्सा आया, उनकी अदृश्य होने की शक्ति चली गई, यानी कि वो उनकी गंधर्व वाली शक्ति चली गई।
अब पुष्पदंत को बहुत परेशान हो गया क्योंकि उनकी शक्ति जा रही थी। तो पुष्पदंत ने क्या करा कि भगवान शंकर की बहुत उपासना की, भगवान शंकर की स्तुति गाई। तो उन्होंने कौन सी स्तुति गाई? शिव महिम्न स्तोत्र। तो उन्होंने शिव महिम्न स्तोत्र की रचना कर डाली। मतलब जब शिव से प्रसन्न हुए तो उन्होंने शिव महिम्न स्तोत्र की रचना कर डाली। उन्होंने उसको उनके सामने खूब गाया। अब धीरे धीरे भगवान शंकर खुश हुए। तो वो जब गा रहे थे उनके सामने शंकर भगवान बैठे हुए थे और वो शिव महिम्न स्तोत्र को गा रहे थे और भगवान शंकर खुश हो रहे थे। तो उनको जो पुष्पदंत थे गंधर्व, उनको थोड़ा सा अहंकार जाग गया कि देखो मैंने तो शिव महिम्न स्तोत्र की रचना कर डाली। और भगवान शंकर को पता लग गया अहंकार तो वो 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करते किसी का, है ना। क्योंकि अगर भीतर अहंकार है तो उनके पास वो चीज जाती नहीं है। समझ लो आप, अगर आपके भीतर अहंकार हो रहा है तो आप जो भगवान को अर्पित करना चाह रहे हैं वो नहीं जाएगा। उनके सामने तो बिल्कुल ऐसा खत्म होके जाना कि मेरे पास कुछ नहीं है जो है सब आपका है। देखो ना, वैसे भी सब उन्हीं का है। तो भगवान को जब लगा कि इसको अहंकार जाग रहा है तो भगवान ने क्या करा बताओ? भगवान ने सोचा इसका अहंकार तो यहीं पर खत्म करना पड़ेगा। तो उन्होंने पुष्पदंत की जो दृष्टि थी वो भगवान शंकर के ठीक सामने बैठे हुए नंदी पर डाली कि पुष्पदंत यहाँ देख जैसे ही पुष्पदंत ने नंदी को देखा ना तो नंदी का मुंह खुला हुआ था और नंदी के दांत पर गोल्डन अक्षरों से लिखा था पूरा शिव महिम्न। और पुष्पदंत देख के हैरान। फिर वो समझ गए। फिर उन्होंने भगवान शंकर से माफी मांगी कि मुझे माफ कर दो, मुझे अहंकार होने लग गया था। और इस तरह से उनको वापस उनकी अदृश्य होने की शक्ति उनकी वापस आ गई। तो दोस्तों, शिव महिम्न स्तोत्र इतना ज्यादा पावरफुल स्तोत्र है तो उसको गाएं। प्रदोष काल की बता रही हूं मैं, शिव तांडव स्तोत्र गाएं। आपके पास पैसे की कमी है तो आप एक नियम बनाओ, 21 दिन 41 दिन, है ना, 101 108 दिन तक लगातार प्रदोष काल पर ठीक उसी समय बैठ करके आप शिव महिम्न स्तोत्र को गाएं तो भगवान शिव की कृपा मिलेगी। भगवान शिव की कृपा यानी कि भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की कृपा मिलेगी तो सिर्फ पैसा ही नहीं, आप भरे हुए महसूस करोगे। तो इसको आप गाएं। इसके अलावा आप शिव मानस पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा आप लिंगाष्टकम भी गा सकते हैं। मतलब आप इन सब चीजों को गा सकते हैं। तो शिव तांडव स्तोत्र और शिव महिम्न स्तोत्र ये तो बहुत ही काम की चीज है। इसको आप प्रदोष काल में गाएं और प्रदोष काल का लाभ उठाएं। सबसे पहली बात, लाभ उठाएं, तिथियों का, समय का लाभ उठाएं। और खासकर मैं तो कहती हूँ जो लोग रिटायर्ड हो चुके हैं, अब उनको ऐसा कोई काम नहीं है कि उनको बहुत ज़्यादा कहीं इधर उधर भाग दौड़ करनी है तो वो ये ना सोचें कि हम बेकार है। नहीं, रिटायरमेंट के बाद वो उम्र शुरू होती है जिससे आप अपनी उन्नति करें। देखो, पूरी नौकरी में आपने जो कमाया है ना, जो मेहनत की है, उससे अपने बच्चों के भरण पोषण पे, अपने आप को घर बनाना है, मकान बनाना है, ये बनाना है ना, जमीन, ये सब बच्चे पढ़ाने हैं, ये सब के लिए आपने पैसा कमाया। अब आपका गोल्डन पीरियड स्टार्ट होता है और वो सिर्फ आपका अपना होगा। तो इस तरह से भक्ति में बिल्कुल रम जाएं ताकि आपका जीवन सार्थक रहे, निरर्थक न रहे। जब यहाँ से बाय बाय हो ना तो आपको पता लगे कि आपने कुछ अच्छा किया है। तो दोस्तों, आपको कैसे लगा मेरा वीडियो आप जरूर कमेंट करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें, क्योंकि जय श्री राम जी को हम आवाज लगाते रहते हैं। कल रामनवमी है, आज दुर्गाष्टमी है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई और राम जी को पुकारते रहें और जय श्री राम लिख करके, राम जी से हमारी ऊर्जा है तो मेरी ऊर्जा को भी थोड़ा बढ़ाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।